हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये जो क्या कहते हैं, इतनी भीषण गर्मी के बाद अब थोड़ा बारिश हो गई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो इसका आप लोग मेरी तरह आनंद ले रहे होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको क्या कहते हैं कोई पर्सनल क्वेरी या पर्सनल क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टडीज़, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी लिटरेचर या अदर सब्जेक्ट जो जीएस का पोर्शन होता है उसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, देन आप मुझे टेलीग्राम पे मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी रहे उस रिगार्डिंग। ऐसे में बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और उससे पहले मुझे टेलीग्राम पे मुझे कुछ पर्सनल मैसेजेस आते थे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक सेम क्वेश्चन पूछा, मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी मेजॉरिटी में थे लोग जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो इंग्लिश लिटरेचर में एक क्वेश्चन आता है कि इम्पॉर्टेंट लाइंस दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये किस राइटर की है या किस वर्क की है, एक क्वेश्चन ही। दूसरा रहता है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स का, लिख दिया जाएगा कि ये कैरेक्टर किस वर्क से हैं या इन कैरेक्टर्स को किस राइटर ने बनाया है, लिखा है करके, ऐसा क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि आप हर राइटर का हर वर्क पढ़ें और वहाँ से जितने भी क्या कहते हैं कैरेक्टर और लाइन है उनको याद रखें, मगअप कर लें, और इतना पॉसिबल नहीं है। और आप इतना याद भी करेंगे तो एग्जाम टाइम पे आप थोड़ा बहुत भूल जाएंगे और आपका नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में हम लोग पूरा उसी का सोल्यूशन पे बात करेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा ये जो एरिया है इसे बेटर हो सके। उसके लिए जैसे मैंने काफ़ी कुछ देखा, सोचा, और फिर देखा क्या मतलब सोच समझ के, और कुछ मैंने तैयार किया, ऐसे करके लिखा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए इसके लिए। और मैं इसका क्या कहते हैं जो फोटो रहेगा वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। बट वीडियो को स्किप मत करिएगा कि मैंने कह दिया कि आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, तो आप जाएँ वहाँ पे डाउनलोड करें, क्योंकि मैंने इसको बहुत शॉर्ट में एक्रोनिम्स के साथ लिखा है, एब्रीविएशन के साथ, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। या मतलब एक्रोनिम्स एब्रीविएशन तो अलग चीज़ हो गया, मतलब शॉर्ट में करके लिखा हुआ, तो देन आप उसको समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दो जगह से हमसे पूछे जाते हैं। एक होता है ड्रामा या प्ले जिसे हम कहते हैं, नाटक, जैसे जो शेक्सपियर और क्या कहते हैं उनके टाइम में बेन जॉनसन वगैरह ये लोग लिखते थे, वहाँ से क्या कहते हैं कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। दूसरी जगह से कैरेक्टर पूछे जाएंगे वो रहेंगे नॉवल। जब मॉडर्न एरा आता है, रोमांटिसिज्म के बाद जब नॉवेल शुरू हो जाती है रोमांटिक एरा से ही, जैसे चार्ल्स डिकेंस होते हैं और चार्ल्स लैम्ब जो एसेज लिखते हैं, तो इनकी जो क्या कहते हैं कैरेक्टर्स जो होती है वो नॉवेल से पूछी जाती हैं। फिर आती है इंपॉर्टेंट लाइंस का सेक्शन। इंपॉर्टेंट लाइंस जो होती हैं वो दो जगह से पूछी जाती हैं। एक रहता है जो ड्रामा जिसे प्ले कहते हैं, जैसे शेक्सपियर के जो इंपॉर्टेंट प्लेज हैं उनमें से कोई लाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है ये लाइन किसने कही है, किस एक्ट में कही है, किस सीन में कही है, किसको एड्रेस करते हुए ये लाइन बोली है, या किस कंटेक्स्ट में ये लाइन बोली थी, ऐसा क्वेश्चन। और दूसरी लाइन्स आती हैं पोएम से। ठीक है, पोएम बेसिकली पोएम से ज़्यादा आती है, एक मिल्टन हो गए हमारे, एक है जॉन बनियन, उसके बाद न्यू क्लासिकल में कुछ एक दो राइटर्स मिलेंगे। और जो सबसे ज़्यादा लाइन्स पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं जो रोमांटिक एज के पोइट्स रहे उनमें। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स एंड शेली। उसके बाद विक्टोरियन एरा में हम जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ ब्राउनिंग, टेनिसन, ऐसे करके कुछ पोइट्स हैं, उनकी लाइन्स पूछी जाती हैं। हम एज वाइज इस वीडियो में जानेंगे ब्रिटिश लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर में किन किन राइटर्स के नॉवेल्स या ड्रामा के लाइंस और कैरेक्टर्स को पढ़ना है, और किन किन पोएट क्या कहते हैं जो पोएम्स हैं उनकी लाइंस को हमें देखना रहेगा। हम सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंग्लो नॉर्मन एरा से। जो सबसे पहले आएंगे वो हमारे रहेंगे जॉफ्री चौसर। इनका एक जो फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स, हम सब जानते हैं। तो कैंटरबरी टेल्स में कुछ कैरेक्टर्स या पिलग्रिम्स के नाम दिए गए हैं आपको, उनके आप सारे कैरेक्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं। और उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ये वर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आई हैं आप उनको देख लीजिए। उसके बाद आते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इनके जो मोस्ट जितने भी प्लेज हैं, ड्रामा है, आपको उनकी लाइंस, उनके कैरेक्टर्स बाय हार्ट, मतलब एकदम मगअप कर लीजिए उसको कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है। जैसे उनके सोनेट्स हैं, तो सोनेट्स का कोई नाम तो नहीं होता, लेकिन जो फर्स्ट लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं सोनेट का नाम बता दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से विलियम शेक्सपियर के बारे में याद रखें। इनकी जितने भी वर्क्स हैं उनका पब्लिकेशन ईयर वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ, सेकंड में हुआ, किस में हुआ, उस पर किसी ने क्रिटिकल कमेंट्स किए हैं, या उन वर्क्स का अलग नाम रख के, जैसे हैमलेट पे है तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स करके फिर टी.एस. एलियट लिखते हैं। और ऐसे करके बहुत सारे वर्क जो इनके वर्क्स पे बेस्ड लिखे जाते हैं, आपको वो वर्क्स भी इनके याद रखने पड़ेंगे।
उसके बाद आएंगे जॉन डन। तो जॉन डन की कुछ छोटी छोटी पोएम्स हैं, जैसे द फ्ली हो गया, अभी तो एक ही याद आ रहा है, द फ्ली करके नाम है। तो और कई सारी हैं, अभी नाम नहीं आ रहा है। तो आपको इनके क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी वो आपको याद रखनी रहेंगी। सॉरी अगर बाहर से आवाज़ आ रही हो, आपको अननेसेसरी वॉइस आ रही हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। फिर आते हैं मिल्टन, जॉन मिल्टन, जो प्यूरिटन एज को बिलोंग करते हैं। सो इनकी 3 वर्क्स रहेंगे हमारे। पहला रहेगा पैराडाइज लॉस्ट, दूसरा रहेगा पैराडाइज लॉस्ट का ही सेकंड वर्जन पैराडाइज रिगेन्ड। उसके बाद आएगा इनका एक वर्क सैमसन एगोनिस्ट। तो ये 3 वर्क जो इनके रहेंगे, इनकी लाइंस भी आपको याद रखनी चाहिए और इनके कैरेक्टर, सैमसन एगोनिस्ट का तो कैरेक्टर नहीं पर उसकी लाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके कैरेक्टर्स और लाइंस दोनों ही बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर मिल्टन के ही कंटेम्प्रेरी एक आते हैं जॉन बनियन, इनका एक वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस, ठीक है। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस आप जानते हो एलिगरी का कितना बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कि हम किसी क्या कहते हैं, जो अदर मतलब अदर तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं उनको, मतलब जो अदर नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम ह्यूमन के कैरेक्टर्स देके और नाम हम देके और फिर उनको उनके थ्रू हम कोई एक मतलब धार्मिक कथा या मॉरल स्टोरी सुनाने का कोशिश करते हैं। सो इनका एक वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस। उसकी कैरेक्टर और लाइन्स आपको याद है। उसमें कैरेक्टर क्रिश्चियन है जो एक जर्नी पे निकलता है, उसकी पूरी स्टोरी है, उसको रास्ते में कौन कौन से लोग मिलते हैं, अलग अलग जो वर्च्यूज़ होते हैं एक इंसान के अंदर, ठीक है, उनको कैरेक्टर्स का नाम दिया गया, लव हेट ये सारी चीज़ जो है उनको इंसान का कैरेक्टर देकर उसके थ्रू बहुत अच्छी सी उन्होंने स्टोरी बताई हुई है। आपको उसकी लाइन्स और कैरेक्टर्स याद रखने हैं। फिर हम इसके बाद आएंगे न्यू क्लासिकल एरा में। प्यूरिटन के बाद आएगा न्यू क्लासिकल 1660 से और रोमांटिक एज के पहले तक का रहता है, उसको हम न्यू क्लासिकल एज कहते हैं, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल एज में जैसे हमारे अलेक्जेंडर पोप आ जाएंगे और क्या कहते हैं अलेक्जेंडर पोप आ जाएंगे, और जिन्हें गुलिवर ट्रेवल्स लिखा है, जोनाथन स्विफ्ट, ऐसे सारे जो क्या कहते हैं आपके आएंगे राइटर्स, इनके नॉवेल आएंगे, या यहाँ पे नॉवेल्स मिलेंगे आपको स्टेज में, एसेज मिलेंगी, पोएम्स मिलेंगी। पोएम्स की लाइन्स इतनी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, बट जो नॉवेल्स रहेंगे उनके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जितने ऐसे यहाँ पे इस एज में आपको मिलेंगे, जैसे अलेक्जेंडर पोप होगा, नहीं पोप तो हाँ पोप ही इस एज को बिलोंग करते हैं। एक राइटर मुझे याद नहीं आ रहे हैं, अरे मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस उन्होंने वर्क्स लिखे हुए हैं। एक सेकंड मैं उनका नाम देखती हूँ, एक सेकंड क्या नाम है उनका, नाम ही नहीं लिख रहा है, ठीक सॉरी। तो ऐसे कुछ राइटर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिनके नॉवेल्स होंगे और जिन्होंने एसेज में फेमस कोटेशंस आपको बीच बीच में मिलेंगी, ठीक। जैसे एसे ऑन मैन करके एक वर्क है, उसमें से कुछ कोटेशंस आई हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको यहाँ पे एसेज में कोटेशंस होंगे इस एज के, और जो नॉवेल्स होंगे उनके कैरेक्टर्स को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से आएंगे जो हमारे अर्ली नॉवलिस्ट मिलेंगे, ठीक है, जैसे डैनियल डीफो हो गए, हेनरी फील्डिंग हो गए, सैमुअल रिचर्डसन हो गए। इनके जो नॉवेल्स रहेंगे, इनके कैरेक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने, क्योंकि नॉवेल की यहीं से स्टार्टिंग होती है। सो इनके कैरेक्टर्स को बहुत डिटेल में आपको सारी समरी पढ़नी रहेगी इनके नॉवेल्स की, और उनको डिटेल में उनके कैरेक्टर्स को भी याद रखना पड़ेगा। सिर्फ कैरेक्टर का नाम नहीं, उनके कैरेक्टर की क्या क्वालिटीज़ रही हैं, क्या इंपॉर्टेंस रहा है वो भी। इसके बाद हम आते हैं रोमांटिक एरा में। तो रोमांटिक एरा में सिर्फ आपको पोएम्स पे ध्यान देना है, और चार्ल्स लैम्ब जो रहेंगे यहाँ पे उनके एसेज पे ध्यान देना रहेगा। और दूसरे रहेंगे जो कुछ नॉवलिस्ट रहेंगे, जैसे जेन ऑस्टन हो गई, और क्या कहते हैं एक हैजलिट करके नाम, हैजलिट इसी में आते हैं, इस एज में है, और थॉमस डिक्वेंशे हैं इनके वर्क्स के नाम। और इनके स्पेशली जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स रहेंगे, जो डोमेस्टिक नॉवेल्स इनकी रहती हैं, उनके कैरेक्टर्स के नाम। और जो पोएट्री रहती पोएट्स रहेंगे इस एज में, उसमें भी 4 मोस्ट प्रोमिनेंट रहेंगे। उसमें रहेंगे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स एंड शेली। इनकी आपको सारी पोएम्स, जितने ओट्स हैं, जितनी पोएम्स हैं, उनकी लाइन्स आपको एक एक लाइन बाय हार्ट आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद हम इसके बाद आएंगे विक्टोरियन एरा में। विक्टोरियन एरा में भी 2 तरीके के लोग रहेंगे, एक पोएट रहेंगे, एक नॉवलिस्ट रहेंगे। सो सेम वही चीज़ है, जैसे पोएट में रहेंगे आपके टेनिसन हो गए, अर्नोल्ड हो गए, और क्या कहते हैं ब्राउनिंग हो गए, जॉर्ज इलियट हो गई। जॉर्ज इलियट वैसे इनका नाम मैरी इवांस करके नाम था, बट आपको पता उस टाइम पे फीमेल्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था, अभी भी नहीं इतना किया जा रहा है, पर
उस टाइम पे तो वो एक मतलब स्यूडोनेम आदमी का नाम लेकर फिर लिखती थी जॉर्ज इलियट के नाम पे। तो जब आपको पोएट्स मिलेंगे वहाँ पे सेम विक्टोरियन एज में, तो आपको उनके क्या कहते हैं लाइन्स याद रखनी रहेंगी। और जब नॉवेल्स मिलेंगी जैसे चार्ल्स डिकेंस की जो फेमस द टेल ऑफ टू सिटी और कॉपर नहीं, क्या नाम है, ओलिवर ट्विस्ट, और ऐसे जो इनके नॉवेल्स हैं चार्ल्स डिकेंस के, जो कि कितने ज़्यादा फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चार्ल्स डिकेंस के नॉवल हो गए, और क्या कहते हैं ठाकरे जो हैं उनके नॉवेल्स हो गए। इन सब के नॉवेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं आपको वो याद रखने रहेंगे। इसका विक्टोरियन एज के बाद हम आएंगे मॉडर्न एरा में। तो मॉडर्न एरा में आपको फिर यहाँ पे एसेइस्ट मिलेंगे और पोएट्स मिलेंगे, ड्रामेटिस्ट मिलेंगे। सो पोएट्स में से डब्ल्यू.बी. येट्स हो गए, टी.एस. इलियट हो गए, इन सब की जो जैसे डब्ल्यू.बी. येट्स के जो पोएम्स हैं वो छोटे छोटे आपको मिलेंगे, आयरिश राइटर थे ये, काफ़ी छोटी छोटी इनकी पोएम्स रहती हैं और पोएम से डायरेक्ट लाइन्स पूछी जाती हैं। सो आप इनको पढ़ना चाहें तो बहुत ईजिली इनके पोएम्स को पढ़ सकते हैं। और वहीं पे इलियट में जाएंगे तो इनका एक वर्क जो वो है रेंज से 5 पोएम्स, द वेस्टलैंड, ठीक, द वेस्टलैंड। तो द वेस्टलैंड में जो 5 पार्ट्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए, उनकी जो फेमस लाइन्स हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहीं पे जैसे जी.बी. शॉ हो गए, गाल्सवर्थी हो गए, डी.एच. लॉरेंस हो गए, इनके जो नॉवेल्स रहेंगे, हेरोल्ड पिंटर हो गए, इनके जो नॉवेल्स हैं उनके आपको कैरेक्टर याद रखने रहेंगे, ठीक, पब्लिकेशन ईयर वगैरह। अब हम बात करते हैं इंडियन लिटरेचर पे। ये तो हो गई सारी ब्रिटिश लिटरेचर की बात, हम आते हैं इंडियन लिटरेचर में। सो इंडियन लिटरेचर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पोएट्स है, एक नॉवलिस्ट। तो पोएट्स वाले जो रहेंगे उनकी आपको लाइन याद रखनी रहेगी, और जो नॉवलिस्ट रहेंगे उनके आपके कैरेक्टर्स याद रखने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोएट्स की। तो उसमें आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनका गीतांजलि है, उसकी लाइन्स। फिर आते हैं अरविंदो घोष, कमला दास, नसीम एजकिल, ए.के. रामानुजन। ये 4-5 राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, जिनकी आपको पोएम्स की लाइन, स्पेशली कमला दास और रविन्द्रनाथ टैगोर, नसीम एजकिल, इनके लाइन्स को आपको बाय हार्ट लर्न करना रहेगा। फिर आते हैं नॉवलिस्ट में। नॉवलिस्ट में आपको मिल जाएंगे आर.के. नारायण, सलमान रश्दी। जैसे सलमान रश्दी का एक वर्क द मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि आज़ादी के बाद एक मनोदशा जो थी उसके ऊपर लिखा है इनका पूरा वर्क, काफ़ी अच्छा है। वहीं आर.के. नारायण का द गाइड, ठीक है, मालगुडी डेज जो इन्होंने लिखा है सारी चीज़ें, उस पर कैरेक्टर्स बहुत 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 ज़्यादा पूछे गए हैं। इवन अभी टीआरई 3 में इससे क्वेश्चन आया था। फिर आएंगे मुल्क राज आनंद, इनका जो अनटचेबल है, कुली से इनका क्वेश्चन आता है। फिर आएंगे राजा राव, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड। ये इतने राइटर्स रहेंगे जिनकी आपको वर्क्स के कैरेक्टर्स को याद रखना रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं कि इन कैरेक्टर्स को इतना सारा है तो याद कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि एक एक एज के जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं आपको उनको करते जाना है। जब आपके सारे राइटर्स पूरे हो जाएं, एक पहला मेथड रहेगा, तब आप इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको सिंपली सर्च करके और करें। दूसरी चीज़ रहेगी कि आप एक राइटर करते हैं, उनके साथ साथ उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं लाइन्स और ये रहेंगे, इनको आप करते हैं। अब ये हुआ इंपॉर्टेंट लाइन्स कैसे पता चलेंगी। तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करिएगा उस वर्क का नाम डाल के कि इसकी इंपॉर्टेंट फेमस लाइन कौन सी है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। या आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे अलग अलग एग्जाम्स के, वहाँ से आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये रही जो सारी बात थी हमारी कि इंपॉर्टेंट लाइन्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लोग के डाउट्स थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, देन वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।